नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल पटेल। आज हम लोग जिस विषय की बात करने वाले हैं वो ऑस्टियोलॉजी का बोन का स्ट्रक्चर्स अर्थात स्ट्रक्चर्स ऑफ बोन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि जानते हैं बोन किसका पार्ट है, स्केलेटल सिस्टम का एक पार्ट है। जो स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें जो मेन जो पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं बोन होता है। साथ ही साथ एक बोन दूसरे बोन के साथ ज्वाइंट बनाती है, तो उस ज्वाइंट को बांधने के लिए जो डिफरेंट कार्टिलेजेज होते हैं, जब ये ज्वाइंट को कार्टिलेजेज बाइंड करते हैं तब कहीं जाके हम लोग का एक तरह से स्केलेटल सिस्टम अर्थात जो मनुष्य का कंकाल तंत्र ढांचा बनता है वो बनता है बोन और कहीं ना कहीं कार्टिलेजेस के थ्रू बनता है। तो आइए बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग बोन के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे कि बोन किस तरह का स्ट्रक्चर्स होता है, किस तरह के टिश्यू होते हैं, उनका कंपोजिशन क्या होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि बोन को हम लोग अगर बात करेंगे, बोन इज़ द 1/3 कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो कहीं ना कहीं बॉडी का कनेक्टिव टिश्यू है और कहेंगे हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। बोन इज़ द हार्ड कनेक्टिव टिश्यू जो कि 1/3 ऑफ द बॉडी, तो इसको कहते हैं बोन इज़ द 1/3 हार्ड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी बोला गया है। बोन को सिंपली हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, ऑस भी बोलते हैं। तो बोन को देखेंगे, बोन को हम लोग ऑस भी बोलते हैं या ऑस्टियोन भी बोलते हैं। तो बोन को ऑस या ऑस्टियोन भी बोलते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि सिंपली बोन के अगर उसके एक इन जनरल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो कोई लॉन्ग बोन अगर होता है, तो लॉन्ग बोन अगर हम मान लीजिए ह्यूमरस की हम बात करें तो ह्यूमरस जो अपर एंड का जो है आर्म का बोन होता है ह्यूमरस, उसके बारे में बात करेंगे तो उसमें जनरली क्या क्या पार्ट होता है। तो जिसकी इसको ये वाला पार्ट जहाँ पर शोल्डर जॉइंट बनाता है इसको हम लोग अपर एंड बोलते हैं। जहाँ पर ये लोअर पार्ट होता है, यहाँ पर एल्बो जॉइंट बनाता है, इसको हम लोग लोअर एंड कहते हैं। बाकी जो बीच का पार्ट होता है रेस्ट ऑफ द पार्ट मीन्स अपर एंड और लोअर एंड के बीच का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं शैफ्ट। तो अब अगर हम बात करें कि इस अपर एंड लोअर एंड और शैफ्ट में क्या जो उसका कंपोजिशन होता है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की जब बात करते हैं, स्ट्रक्चर्स का मतलब उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। जब इसका हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करते हैं मीन्स एंड से एंड की भी सेक्शन देखेंगे, साथ ही साथ इस शैफ्ट का भी देखेंगे। तो यहाँ पर क्या इसके भौतिक कंपोजिशन या जो कंपोजिशन कुछ अलग होते हैं या कुछ इसका स्ट्रक्चर्स अलग होता है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये पर्टिकुलर ह्यूमरस का एक तरह से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हम लोगों ने कट कर दिया, अर्थात ह्यूमरस बोन को लिया, उसको हम लोगों ने दो पार्ट में कर दिया। तो दो पार्ट में करने की वजह से इसका एक पार्ट तो निकाल दिया, दूसरा पार्ट बचा हुआ जो कि इसका इंटीरियर पार्ट ये पार्ट दिख रहा है। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि जो लॉन्ग बोन होते हैं उसमें क्या होता है कि उसका जो एक पैरामीटर्स होता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसमें दो एंड होने चाहिए, तो ये अपर एंड वाला पार्ट है और एक लोअर एंड है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, शैफ्ट होता है। साथ ही साथ इसमें क्या और क्या होना चाहिए, तो कहने के मेडुलरी कैविटी या मेडुलरी कैनाल होता ही होता है जिसमें येलो बोन मैरो उपस्थित होता है। और साथ ही साथ इसमें कहीं ना कहीं जो एक तरह से न्यूट्रिटिव आर्टरी या न्यूट्रिएंट फोरामिना प्रेजेंट होता है जिसमें न्यूट्रिएंट आर्टरी एंट्री करती थी। ये सब लॉन्ग बोन में पाया जाता है। बट यहाँ ह्यूमरस की बात कर रहे हैं तो ह्यूमरस में देख रहे होंगे कि ये एक तरह से इसका लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन है, इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखने के बाद यहाँ देख रहे होंगे कि ये पेरीफेरी में तो ऐसा लग रहा है कि सॉलिड है, पेरीफेरी में सॉलिड है। और ये देखेंगे ये अपर एंड है, ये लोअर एंड है। तो पेरीफेरी में सॉलिड है, तो पेरीफेरी में सॉलिड है। साथ ही साथ इसके जो शैफ्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले इसके शैफ्ट की बात करेंगे अपर एंड और लोअर एंड के छोड़कर। तो इसका मतलब अपर एंड और लोअर एंड के बीच में देखेंगे क्या है, एक कैविटी है, अर्थात तो यहाँ दोनों साइड में हार्ड है, अर्थात कंपोजिशन मतलब कि जो भी कंपोनेंट भरे पड़े हैं और मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। और बीच में क्या है, कैविटी, जिसको हम लोग नाम देते हैं येलो बोन मैरो। सिंपली हम लोग कहते हैं बोन मैरो कैविटी या मेडुलरी कैविटी कहते हैं। मेडुलरी कैविटी में क्या क्या चीज़ें होती है, तो देखेंगे येलो बोन मैरो जिसमें फैट सेल्स और WBC होते हैं। तो हम लोग जो जनरली इस स्ट्रक्चर्स को, ये वाला जो शैफ्ट वाला पार्ट है, इस वाले टाइप के बोन को, ये एक्चुअली यहाँ पर हार्ड टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, मीन्स यहाँ पर बहुत ही कम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स होता है। ये जो पार्ट है, अगर मेडुलरी कैविटी को छोड़ दिया जाए, रेस्ट ऑफ द पार्ट जो साइड बाय साइड क्या है, ये क्या कहलाता है, कम्पैक्ट बोन। इस मतलब हार्ड और नो कैविटी, अर्थात यहाँ स्पेसेस नहीं पाए जाते अगर मेडुलरी कैविटी को छोड़ दिया जाए। तो शैफ्ट वाला पार्ट बहुत ही हार्ड होता है और यहाँ पर जो मैट्रिक्स होता है, जिसके मटेरियल होते हैं बहुत ही आसपास होते हैं, उनमें स्पेस कोई नहीं होता है।
उसी के जस्ट अपोजिट बात करते हैं जो इंड होते हैं, इस यहाँ पर लोअर इंड में देख रहे होंगे हम लोग रेड कलर दिखाया है, तो इसको बोलते हैं स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन या इसका दूसरा नाम क्या होता है, कैंसिलस बोन। इसको जो लोअर एंड में होता है इसको बोलते हैं स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन स्पंज का स्ट्रक्चर याद होगा, जो स्पंज का स्ट्रक्चर होता है उसमें ढेर सारे कैविटीज या छोटे छोटे स्पेसेस पाए जाते हैं। तो स्पेसेस पाए जाने की वजह से ये ब्रिटल नेचर के होते हैं, अर्थात अगर जब गिरते हैं डिसबैलेंस होता है तो ये इसके ब्रेक होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर स्पेसेस पाए जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैविटी, इसको हम लोग कैंसिलस बोन भी कहते हैं। तो देखेंगे स्पॉन्जी बोन को हम लोग कैंसिलस बोन कहते हैं। कैंसिल का मतलब क्या होता है, कैविटी होती है, यहाँ न्यूमरस कैविटी पाई जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर स्पॉन्जी बोन है, डिफरेंट कैविटीज़ है, साथ ही साथ यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो रेड बोन मैरो होते हैं। तो रेड बोन मैरो में क्या होता है, रेड बोन मैरो जैसा कि नाम है रेड बोन मैरो, इसका मतलब कि हीमोपोएटिक सेल्स पाए जाएंगे। तो देख रहे होंगे रेड बोन मैरो में क्या है, हीमोपोएटिक टिश्यूज पाए जाएंगे, अर्थात जो आरबीसी को प्रिपेयर्ड करे, आरबीसी को प्रिपेयर्ड करे तो ये हीमोपोएटिक टिश्यू पाए जाते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ ब्लड फार्मिंग सेल्स पाए जाते हैं। यहाँ देखेंगे ये जो कैविटीज है, कंपैक्ट सेल है, हम लोग बात कर रहे हैं कि जो कंपैक्ट पार्ट का जो मेडुलरी कैविटी है उसमें जो है येलो बोन मैरो अर्थात येलो टिश्यू पाए जाते हैं, येलो बोन मैरो। यहाँ पर ज़्यादा फैट टिश्यू पाए जाते हैं, फैट सेल्स पाए जाते हैं, साथ ही साथ डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन इस येलो बोन मैरो या येलो बोन मैरो कैविटी से होता है। इस येलो बोन मैरो कैविटी में देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी एंट्री कर रहे हैं, आर्टरी वेन है, साथ ही साथ इसी कैविटी में क्या होता है, मेडुलरी कैविटी में नर्व भी होते हैं। और ध्यान से देखिएगा जो इस कंपैक्ट बोन या इसका जो सेप्ट का आउटर लेयर है इसको हम लोग क्या नाम दिए, पेरीऑस्टियम। पेरी मीन्स बाहर, पेरी मीन्स होता है बाहर, तो ये लाइनिंग क्या है बाहर साइड में, इसको बोलेंगे पेरीऑस्टियम। जबकि कैविटी का इनर जो लाइनिंग कहलाता है, दोनों साइड से कैविटी का इनर लाइनिंग कहलाएगा, इसको बोलेंगे एक तरह से इंडऑस्टियम। तो इसको जो बाहर साइड में है पेरीऑस्टियम और जो इनर पार्ट है इसका कैविटी का जो लाइनिंग है उसको बोलेंगे इंडऑस्टियम या इंडोस्टिल सरफेस भी बोलते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं इन जनरल। और देखेंगे इंड पर क्या होता है, इंड पर आर्टिकुलर कार्टिलेजेस होते हैं। तो आर्टिकुलर कार्टिलेजेस इंड पे क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि आर्टिकुलर जैसा कि नाम है आर्टिकुलेट करते हैं। यहाँ पर जो है ये अपर इंड है, तो ह्यूमरस का अपर इंड इस पार्ट पे होगा जो कि शोल्डर ज्वाइंट बनाएगा। इसका मतलब स्कैपुला के जो एक तरह से लेटरल एंगल है, स्कैपुला का लेटरल एंगल के साथ ये आर्टिकुलेट करेगा, तो ये यहाँ पर मूवमेंट होता रहता है, यहाँ पर मूवमेंट होता रहता है, जिसकी वजह से ये घिसे ना, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आर्टिकुलर कार्टिलेजेस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक तरह से हार्ड बना रहे। यहीं पर सेम यहाँ पर भी पाया जाता है, तो यहाँ पर आर्टिकुलर कार्टिलेजेस पाए जाते हैं, दोनों एंड पर आर्टिकुलर कार्टिलेजेस पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि अब जो ये जो इसका जो कंपैक्ट पार्ट है, इसका जो कंपैक्ट पार्ट है ये कहीं ना कहीं जो एक तरह से हम लोग बात करेंगे जो कंपैक्ट बोन है, कंपैक्ट बोन का मतलब शेफ्ट वाला पार्ट, कंपैक्ट बोन मैंने मतलब हो गया शेफ्ट वाला पार्ट, जबकि स्पॉन्जी बोन जो या कैंसिलस बोन का मतलब इसका जो इंड वाला पार्ट होता है स्पॉन्जी होता है, तो इंड वाला पार्ट स्पॉन्जी होता है। तो हम लोग सबसे पहले इस कंपैक्ट या इसके शेफ्ट का हम लोग एक सेक्शन कट करते हैं। तो हम लोग सिर्फ इस साइड का सेक्शन कट कर रहे हैं, इसका मतलब हम सिर्फ इस साइड का सेक्शन कट कर रहे हैं। ये देखेंगे ये वाल कौन सी है, ये वाल आपके इंडोस्टिल है, अर्थात जो मेडुलरी कैविटी का इनर वाल है। तो ये इनर वाल जो ये दिखा रहा है ये पूरा ये वाला दिखा रहा है, ये पूरा वाल ये दिखा रहा है। तो यहाँ पर एक छोटी सी लाइनिंग है, यहाँ पर पूरा दिखा रहा है। जब इसको घुमा देंगे अर्थात ये घूम रहा है और इसको घुमाएंगे तो ये कैविटी पूरी तरह से ये कैविटी बन जाएगी। बाहर साइड में कैविटी मतलब कहते हैं कि एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब फिट हो जाए, तो कहने के जो पहली वाली ट्यूब थी अंदर की तरफ जो ट्यूब थी वो कैविटी हो गई। उसके चारों तरफ सीमेंटेड पार्ट है या फिर बोन मैरो, बोन के टिश्यू होते हैं जो कंपैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये कैविटी की वाल है, मतलब इंडोस्टिल की वाल है, इसको हम नाम देंगे इंडोस्टियम और इंडोस्टिल सरफेस या इनर, जो इनर कैविटी का जो इनर वाल है ये हम लोग इसको ये वाला पार्ट है। उसके बाद देखेंगे कि ये जो दोनों बीच में कंपैक्ट है, जो डिफरेंट सेल्स भरे हुए हैं, तो इसका हम लोगों ने क्रॉस सेक्शन ये बनाया है, ये क्रॉस सेक्शन पूरा है। तो देख रहे होंगे कि ये पार्ट ऊपर का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर इसको हम ये कट सेक्शन इसका है देखेंगे यहाँ पर, तो ये देखेंगे कुछ कंसेंट्रिक अर्थात सर्किल रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक एक यूनिट को क्या देते हैं, इसको कहते हैं एक तरह से हैवर्सियन सिस्टम।
इसको क्या नाम देते हैं, हैवर्सियन सिस्टम। तो हैवर्सियन सिस्टम राउंड स्ट्रक्चर्स, पूरा स्ट्रक्चर्स कहलाएगा हैवर्सियन सिस्टम। इस हैवर्सियन सिस्टम में जो एक सर्कुलर पार्ट है इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक लैमिनी। कंसेंट्रिक लैमिनी अर्थात जो लैमिली होती है, एक धागा होता है, फाइबर होता है, जिसके ऊपर क्या क्या चीज़ें देखेंगे, डॉट डॉट या बीच बीच में ये डॉट डॉट है, उसको क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे कि उसमें होता क्या है कि लैकुना, और जिसमें हम लोग का ऑस्टियोसाइड्स होता है। ऑस्टियोसाइड्स होता है तो फिर यहाँ आ गया ऑस्टियोसाइड। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग बोन से रिलेटेड जो भी सेल्स है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं इसके डिटेल पढ़ने से पहले। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ डिफरेंट बोन के फॉर्मेशन से लेकर उसके खत्म होने तक या उसको डिजॉल्व करने के लिए स्टेम सेल्स, डिफरेंट सेल्स की बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे ऑस्टियोसाइड। तो ऑस्टियोसाइड क्या होता है, मैच्योर बोन सेल्स। तो यहाँ पर जो देख रहे हो कि ये डिफरेंट क्या है, ऑस्टियोसाइड्स है। ये क्या है, ऑस्टियोसाइड है, रेड कलर के जो डिफरेंट दिख रहे हैं, ऑस्टियोसाइड को बोलते हैं मैच्योर बोन सेल्स। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, ऑस्टियोसाइड में सिंगल न्यूक्लियस होता है। फिर देखेंगे ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोसाइड का मतलब होता है कि जो बोन सेल्स मैच्योर फॉर्म में होता है, मैच्योर बोन में जो सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं ऑस्टियोसाइड, जो कि इसमें पाया जा रहा है। फिर देखेंगे दूसरा है ऑस्टियोब्लास्ट। जैसा कि नाम है ऑस्टियोब्लास्ट, क्या है, बोन फार्मिंग सेल्स। अब ये क्या होते हैं, मान लीजिए कि जो ऑस्टियोसाइट हम यहाँ डैमेज हो रहे हैं, जिस जगह का जो ऑस्टियोसाइट डैमेज होगा, तो मान लीजिए ये डैमेज हो गया, इसको फिर से अगर रीजनरेट कराना है, मतलब फिर से बनाना है, तो कहीं ना कहीं हमें जो है एक नए सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके थ्रू यहाँ का सेल्स दोबारा बनेगा टूटने फूटने के बाद। इसको बोलेंगे, इस पर्टिकुलर किस सेल्स के थ्रू बनेगा, तो इसको बोलेंगे ऑस्टियोब्लास्ट, बोन फार्मिंग सेल्स। अर्थात मैच्योर जो ऑस्टियोसाइड डीजनरेट हो रहा था, टूटा फूटा, तो अगेन फॉर्मेशन रीजनरेशन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे किस सेल्स के थ्रू होगा, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स के थ्रू होगा था, बोन फार्मिंग सेल्स। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तीसरा देखेंगे ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब जब बोन सेल्स, जो बोन सेल्स होते हैं, ऑस्टियोसाइड्स होते हैं, जो बोन टिश्यू होते हैं, एक तरह से डैमेज होते हैं या ओल्ड अवस्था में आते हैं, उनको डीजनरेट करना होता है, डिजॉल्व कराना होता है, तो इसको बोलते हैं बोन डिजॉल्विंग सेल्स। अर्थात जो टूटे फूटे सेल्स होते हैं उसको खत्म करना होता है, एक तरह से उस एरिया में क्लीन करना होता है, तो उसको बोलते हैं बोन डिजॉल्विंग सेल या क्लीनिंग सेल्स। तो ये स्ट्रक्चर्स देखेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो ध्यान रखना, बोन डिजॉल्विंग सेल्स या ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं तो एक तरह से ये फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, कि जो भी अदर स्ट्रक्चर्स होंगे, जो पॉइजनस चीज़ें होंगी उसको ट्रैप कर लेंगी, साथ ही साथ जो ओल्ड सेल्स होंगे, ऑस्टियोसाइट्स होंगे, उनको डिजॉल्व कर लेंगे, उनको डीजनरेट कर देंगे। उसके बाद देखेंगे एक सेल्स है स्टेम सेल्स, जो डिफरेंट टाइप के जो सेल्स बन रहे, चाहे ऑस्टियोसाइट का फॉर्मेशन हो, चाहे ऑस्टियोब्लास्ट हो, चाहे ऑस्टियोक्लास्ट हो, इनका जो फॉर्मेशन होता है स्टेम सेल्स के थ्रू होता है। तो उसको कहेंगे ऑस्टियोजेनिक सेल्स। अर्थात बोन में जितने भी सेल्स है, चाहे ऑस्टियोसाइट हो, चाहे ऑस्टियोब्लास्ट हो, चाहे ऑस्टियोक्लास्ट हो, इनका फॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टेम सेल्स के थ्रू होता है, जिनका स्ट्रक्चर्स यहाँ दिया है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कॉम्पैक्ट बोन के स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे एक सिस्टम है दैट इज कॉल्ड हैवर्सियन सिस्टम। हैवर्सियन सिस्टम, तो ये देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले इनर जो लाइनिंग थी, हम लोगों ने इसका नाम दिया इंडोस्टील और इंडोस्टियम। इंडोस्टील और इंडोस्टियम सरफेस की बात किया था, जो कि इनर है, ये पूरा इस तरह से है। जबकि बाहर देखेंगे, ये बाहर साइड में जो लाइनिंग है, या इसको बोलेंगे पेरीऑस्टियम। तो ये बाहर की लाइनिंग बोन की है पेरीऑस्टियम। तो हम लोगों ने ये लाइन दिखा है पेरीऑस्टियम। तो देखेंगे यहाँ पेरीऑस्टियम या पेरियोस्टिल सरफेस। तो पेरीऑस्टियम और पेरियोस्टिल सरफेस का नाम दिए, जो कि आउटर लेयर होता है बोन का आउटर लेयर पेरीऑस्टियम और पेरियोस्टियल सरफेस। फिर यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो एक एक करके जो है कई सारे इस पर्टिकुलर बोन के स्ट्रक्चर में, कॉम्पैक्ट बोन में जो हैवर्सियन सिस्टम होता है, कई सारा होता है। तो उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं कि हैवर्सियन सिस्टम में एक्चुअली होता क्या है। पूछा जाए कि हैवर्सियन सिस्टम क्या है, तो उसमें देखेंगे हैवर्सियन सिस्टम में जो एक सेंटर में जो देखेंगे, ये बिल्कुल ये रेड कलर का हम लोगों ने मार्क किया, इसको बोलेंगे हैवर्सियन कैनाल। तो देखेंगे ये कैनाल लाइक स्ट्रक्चर से, देखेंगे ये कैनाल है, ये सेंट्रल में क्या है, हैवर्सियन कैनाल है, सेंटर में हैवर्सियन कैनाल है। तो यहाँ पर जो सेंटर में है हैवर्सियन कैनाल है, हर हैवर्सियन एक कैनाल से दूसरा हैवर्सियन कैनाल, अगर हम बात करें कि यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, एक से दूसरा जो कनेक्टेड है, एक से दूसरा जो हैवर्सियन कैनाल कनेक्टेड हो, उसको बोलते हैं कनेक्टिंग कैनाल, या उसको बोलते हैं वोल्क्समैन कैनाल। एक कैनाल से दूसरा कैनाल, मान लीजिए साइड में दूसरा हैवर्सियन कैनाल बन रहा होगा, तो यहाँ पर दूसरा हैवर्सियन कैनाल बन रहा होगा, तो इसको कनेक्ट करने वाला उसको बोलते हैं वोल्क्समैन कैनाल या कनेक्टिंग कैनाल बोलते हैं। फिर देखेंगे इसकी हैवर्सियन कैनाल के चारों तरफ
हेवरसियन कैनाल के चारों तरफ देख रहे होंगे ब्लैक कलर का जो हो कंसेंट्रिक कुछ फाइबर्स है, कंसेंट्रिक अर्थात सर्कुलर फाइबर्स होते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, कंसेंट्रिक लैमेली। तो ये क्या है, लैमेली अर्थात धागे की तरह है, लैमेली, कंसेंट्रिक लैमेली फार्मिंग हेवरसियन सिस्टम। तो इस कंसेंट्रिक लैमेली पे क्या देख रहे होंगे, ऑस्टियोसाइट्स विथ लैकुना है, ऑस्टियोसाइट विथ लैकुना। तो यहाँ जो ऑस्टियोसाइट यहाँ दिखाया गया है इसको हम लोग डिटेल देखेंगे। तो ऑस्टियोसाइट विथ लैकुना मतलब होता है स्पेस। ऑस्टियोसाइट इस पर्टिकुलर लैमेली के ऊपर जो ये सेल्स दिख रहे हैं यहाँ पर्टिकुलर स्पेस में पाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं लैकुना। लैकुना मतलब होता है स्पेस। तो यहाँ देखेंगे कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरह से है। मान लीजिए ये ऑस्टियोसाइट, ये डिफरेंट सेल्स पाए जाते हैं। इसका हम लोगों ने एक डायग्राम दिखाया है, किसी एक का एक डायग्राम डिटेल दिखा दिया। तो ये जो इंटरकनेक्टेड ये कैनालिकुली है, एक दूसरे कनेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर रेड कलर की जो स्पेस है, कवरिंग है, जो एक तरह से स्पेस है उसको हम देंगे लैकुनार स्पेस। इसके अंदर जो सेल्स है उसको बोल देंगे ऑस्टियोसाइट्स। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने ये बातें की है। और साथ ही साथ यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ जो पर्टिकुलर जो बोन सेल्स हो गया, डिफरेंट टाइप के बोन सेल्स देख लिया। अब बात करते हैं बोन मैट्रिक्स के बारे में। बोन मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जैसे कोई पिलर तैयार करना हो, किसी मकान को बनाने के लिए जो पिलर तैयार किया जाता है उसका स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, अर्थात उसका जो ढांचा सबसे पहले तैयार होता है। तो उसको कहते हैं कि जो रॉड लगती है तो वो हम लोग को बोन सेल्स हो गई, जो रॉड हो गई वो बोन सेल्स हो गई। साथ ही साथ उसका जो सीमेंटेड पार्ट या मटेरियल, बालू है, सीमेंट है, जो एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए जो मैट्रिक्स बोलते हैं, तो मैट्रिक्स, बोन के मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो बोन का मैट्रिक्स बात करेंगे, इलास्टिक कोलेजन फाइबर। तो बोन मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ बोन का मैट्रिक्स जो कंपोनेंट, जो एक तरह से चाहे वो स्पॉन्जी हो चाहे या कंपैक्ट बोन हो, सब में जो है बोन मैट्रिक्स क्या होगा, इसका जो एक तरह से सीमेंटेड पार्ट, सीमेंट या बालू या जो भी पार्ट मिलाया जाता है उसको बोलते हैं कि मसाला। तो उसका क्या है, वो है इलास्टिक कोलेजन फाइबर, जिसको हम बोलते हैं ऑसिन। ऑसिन बोलते हैं इलास्टिक कोलेजन फाइबर, जो कि 90 से 95% पाया जाता है। साथ ही साथ देखेंगे ग्राउंड सब्सटेंसेस भी होते हैं, जिसमें क्या और भी क्या चीज़ें होती हैं, जिसमें इनऑर्गेनिक मिनरल्स, साल्ट प्लस कैल्शियम फास्फेट होते हैं, जिसकी वजह से बोन हार्ड होता है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने बोन के स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा। यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे, टाइप्स ऑफ बोन, इन जनरल देख रहे हैं टाइप्स ऑफ बोन। तो सिंपली हम लोग कहते हैं लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन का एग्जांपल ह्यूमरस है और फीमर है, या इस तरह की चीज़ें कहते हैं। फ्लैट बोन की बात करेंगे तो स्कल है, स्टर्नम, ये फ्लैट बोन में आते हैं। शार्ट बोन की बात करेंगे तो टार्सल और कार्पल, जो अर्थात रिस्ट की जो बोन होती है, जो 16 बोन होती है। साथ ही साथ जो पैर के जो एंकल ज्वाइंट पे बोन होते हैं, जैसे कल टार्सल बोन और कार्पल बोन हाथ में पाए जाते हैं। इरेगुलर बोन देखेंगे तो वर्टिब्रल कैनाल, वर्टिब्रल कॉलम का अर्थात वर्टिब्री जो होती है वो इरेगुलर बोन में आते हैं। और सिस्मोइड बोन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन ऑफ द बॉडी इज पटेला। पटेला जो होता है नी ज्वाइंट का नी कैप कहलाता है, नी कैप कहलाता है। तो इसको हम लोग लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन कहते हैं। तो इसको ये क्या है, पटेला, लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन, लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने बोन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लिया। धन्यवाद।